हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का कंप्यूटर का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 50 मार्क्स का है और टाइम दिया गया था 2 आवर्स। तो क्लास 6 का बाकी सारे सैम्पल पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। मगर ये क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर, ये सैम्पल पेपर नहीं है। इसका एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका है केंद्रीय विद्यालय में। फिर तो डिस्कस करते हैं। पहले किस तरह का पैटर्न आया था आप लोग देख लो। कुछ फुल फॉर्म लिखने आए थे जो कि ईच में 2 मार्क्स था। 5 फुल फॉर्म लिखने आए थे, कुछ ट्रू और फॉल्स थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि 2 मार्क्स के थे और लास्ट में कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे 3। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे। ये टोटल आपका हो जाता है 50 मार्क्स। ठीक है, तो फिर इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे सारा आंसर लिखा हुआ है, पीडीएफ बना के अटैच किया हुआ है, वहाँ से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सैम्पल पेपर्स डिस्कस करते हैं। नॉट ओनली क्लास 6, 7th का भी है, 8th का भी है, कुछ 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का भी कुछ पेपर्स है ह्यूमैनिटीज़ का। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट द क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। फुल फॉर्म लिखना था आप लोग को। आईएसपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। HTML का होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आप लोग का WWW भी आ सकता है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नॉट ओनली ये सारे फुल फॉर्म्स आपके जितने भी बुक्स में सिलेबस में जितना भी आपका फुल फॉर्म्स है वो कंप्यूटर में ज़रूर पूछे जाते हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स आते हैं। देखो, पावर पॉइंट चैप्टर यहाँ पे आया था। पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या पावर पॉइंट से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं? यस, तो ये होगा ट्रू। गूगल जो है एक सर्च इंजन है, ये भी ट्रू है, ऑब्वियसली है। इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, ये भी ट्रू है। PowerPoint creates successful presentations for the business world, the classroom or just for a personal use। तो पावर पॉइंट जो है ना वो बिज़नेस में भी काम आता है, क्लासरूम्स के लिए आप लोग को जो PDFs बनते हैं ना प्रेजेंटेशंस, वो सारे या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हम बहुत अच्छे स्लाइड्स बना सकते हैं ना प्रेजेंटेशंस, तो ये होगा ट्रू। द कंटेनर टैग हैज़ वन एंड, ये होगा फॉल्स, क्यों है ना। इंटरनेट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुपर कंप्यूटर, ये भी होगा फॉल्स, क्योंकि इसको कहते हैं सुपर नेटवर्क, कंप्यूटर नहीं। और अल्टा विस्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र, ये होगा सही, ट्रू है। नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। देखो, डैश प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू ऐड क्विज एंड ट्रैक परफॉर्मेंस बाय इंटीग्रेटिंग विथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो ये होगा एडोब प्रेजेंटर। एडोब प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन पब्लिश्ड इन किस फॉर्मेट में पब्लिश किया जाता है? ये होगा SWF फॉर्मेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का भी आ सकता है। एक्सटेंशन ऑफ एन HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पहले आप एक डॉट लिखोगे फिर HTML, ठीक है, .html होता है इसका एक्सटेंशन। नेक्स्ट, प्री डिफाइंड कमांड इन HTML इज़ नॉन एज टैग्स। तो आप लोग का एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर टैग्स, है ना, तो आप ये पूरा ही सेंटेंस आप अच्छे से लर्न कर लेना। द डैश टैग मस्ट अपीयर बिटवीन द हेड टेक्स्ट, तो टाइटल टैग्स होता है हेड टेक्स्ट के बीच में होता है। डैश की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, तो स्लाइड शो को व्यू करने के लिए कौन सा की हम यूज़ करेंगे? ये होगा आपका F5। द एंट्री हैज़ वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन अ शो इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड कर करके हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, एक स्लाइड, इसको एक पिक्चर को आप स्लाइड करो फिर दूसरा आएगा, है ना, इस तरह से जो आते रहते हैं उसको हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ एडोब प्रेजेंटर, जो कि है 2 मार्क्स का। एडोब प्रेजेंटर क्या होता है? एक तरह का ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर है ना, जिसको डेवलप किया गया था एडोब सिस्टम से, विच इज़ अवेलेबल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में है प्लेटफॉर्म एज अ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्लगइन एंड इट इज़ मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स लर्निंग प्रोफेशनल्स एंड ट्रेनर्स, ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंट्रानेट, तो देखो यहाँ पे व्हाट इज़ इंटरनेट नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, गलती से आप लोग व्हाट इज़ इंटरनेट मत लिख के आ जाना, ठीक है। व्हाट इज़ इंट्रानेट? इंट्रानेट क्या होता है? एंड इंट्रानेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक्सेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ। मान लो कोई कंपनी है तो उसके अंदर ही वो नेटवर्क चलेगा, है ना, और बाहर के लोग उस नेटवर्क को यूज़ नहीं करेंगे। इंटरनेट इज सिस्टम इन विच मल्टीपल PCs आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और उस कंपनीज के मान लो सारे PCs एक साथ कनेक्टेड रहेंगे।
ठीक है, मगर बाहर के लोग वो नेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको ही कहते हैं इंट्रानेट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ एम्प्टी टैग और एक कंटेनर टैग का एग्जाम्पल देने बोला है। तो एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल हो जाएगा इमेज टैग, तो ये आप लोग लिख दोगे ना तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओनली इमेज टैग लिखने से नहीं भी मिल सकता है। नेक्स्ट आपका एक कंटेनर टैग का होगा पैराग्राफ टैग, और इसको ये आप लोग पूरा टैग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर द 2 ways टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में हम तो बहुत सारे पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो 2 तरीके बताने बोला है कि कौन 2 तरीक़ों से हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो पहला होगा यूजिंग कंटेंट प्लेस होल्डर का यूज़ करके, और दूसरा हम इंसर्ट करेंगे पिक्चर टूल के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा देखो व्हाट इज़ इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट भी पूछा गया था। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड नेटवर्क्स, कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल्स और थ्रू सैटेलाइट लिंक्स से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुपर नेटवर्क, ठीक है। इतना लिखने से हो जाएगा क्योंकि 2 मार्क्स है ओनली। नेक्स्ट गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ISP। 3 ISPs के फुल मतलब एग्जाम्पल्स देने बोले, तो ये आप जितने भी नेटवर्क्स होते हैं आप लिख दे सकते। BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, मैंने रिलायंस हो गया, एयरसेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे आप लोग लिख सकते हो। फिर नेम एनी 2 सोशल मीडिया साइट्स, ये तो सबको पता है। सोशल मीडिया साइट्स क्या हो सकते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, फ्लिकर, है ना, ये सारे। नेक्स्ट राइट द 4 डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। तो 4 डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स आपको लिखने हैं पावर पॉइंट में क्या क्या होते हैं। तो सबसे ये होता है आपका सबसे पहला था एंट्रेंस, फिर एम्फेसिस, फिर एग्जिट और मोशन पाथ्स, ठीक है। इनको आप चाहो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग का भी आ ही सकता है। देखो राइट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के 2 एडवांटेज, क्यों हमारे लिए इंटरनेट अच्छा है, और 2 डिसएडवांटेज पूछा गया है। तो देखो 2 ही लिखने बोला है ना, तो आप लोग यहाँ से मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ से आप कोई भी 2 लिख देना। देखो पहला क्या है, इंटरनेट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द पीपल सिटिंग एट रिमोट लोकेशंस यूजिंग एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस एट्सेट्रा। तो हम कहीं हमारे वर्ल्ड का किसी भी कोने में लोग कोई भी बैठा हो ना, हम उनके साथ अच्छे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। फिर दूसरा क्या है, वी कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम नेट पे ढूंढ ले सकते हैं आजकल, है कि नहीं। हमें कोई भी चीज़ जानने के लिए कोई बुक्स खरीदना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट अपना गूगल सर्च इंजन में देख लेते हैं, गूगल में गूगल करके देख लेते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी टॉपिक रिलेटेड, हेल्थ हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, ज्योग्राफी हो, है ना, सब कुछ। फिर वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट के हेल्प से। वी कैन सेंड ईमेल्स भी हम सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे तो हो गए एडवांटेज, और 2 डिसएडवांटेज लिखने बोला था। तो देखो देर आर ऑलवेज चांसेस टू लूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर। थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऐसा हो जाता है कि हमारे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर से शेयर करते हैं तो ये लीक हो जाता है ना, कभी कभी स्कैम हो जाता है ना ऐसा करने से। नेक्स्ट स्पैमिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अनवांटेड ईमेल्स इन बल्क। तो ऐसा में कभी कभी क्या होता है, हमारा नंबर जितने भी जगह जाता है ना, बहुत सारे कॉल्स और ईमेल्स उस नंबर पे बल्क में आते रहते हैं ऐसे ही, जिससे हमारा कंप्यूटर लैग कर सकता है। फिर वायरस कैन इजीली बी स्प्रेड टू द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और हमारे इंटरनेट के साथ जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ना, उससे हमारा वायरस भी हमारा कंप्यूटर में एंटर कर सकता है ना। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे। और ये लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द 4 सेट ऑफ HTML टैग्स दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर नीडेड फॉर एवरी HTML टाइटल। फाइल के लिए 4 बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HTML का। तो आप लोग पहला तो होता है HTML, दूसरा होता है हेड, फिर थर्ड होता है टाइटल, और फोर्थ होता है बॉडी, ठीक है। अब मगर आप लोग इस तरह से टैग दे के लिख देना सारा, तो इसमें किसी तरह का मार्क्स नहीं कटेगा। टैग देने का मतलब ऐसे दे देना है, फिर HTML लिखना, फिर इसको क्लोज टैग करना है, फिर ऐसे देना, फिर एक स्लैश देना है, फिर से HTML लिखना है, फिर इसको क्लोज टैग कर देना है। सब में वही किया हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का। आई होप आप लोग का जितने भी एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिए वो सब आप लोग के अच्छे गए होंगे, है ना। और ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।